अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा और वो ये है कि इस वीडियो को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात होगी सिर्फ स्पेसिफिकली पीपीएससी के होने वाले इंटरव्यूज़ के हवाले से। गुज़श्ता कुछ दिनों से मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे और कई लोगों ने मुझे कॉल करके भी कहा कि सर हमें इंटरव्यू के हवाले से जो है गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए ताकि जो क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे वो उस हवाले से थोड़ी सी आपकी जो एम्बिग्विटीज़ हैं, कुछ कंफ्यूज जो आपके जहन में वो दूर कर दी जाए। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा पीपीएससी के इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि पीपीएससी के इंटरव्यूज़ के हवाले से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, कई वीडियोज़ अवेलेबल है। मैं आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँगा और आपसे शेयर करूँगा कि मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ और उसमें मेरी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा जो ट्रिक था वो क्या था, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जब आप इंटरव्यू हॉल में जब दाखिल होते हैं, एक चीज़ तो आपने अपने जहन में पहले जो बिफोर द इंटरव्यू आपको क्या करना है। बिफोर द इंटरव्यू ऑफ कोर्स पहले तो आपको तैयारी करनी है, और तैयारी आपको किस तरह से करनी है। आपको जो कुछ आपने पढ़ा है अब तक, मास्टर्स आपने किया है, आपने बीएस इंग्लिश किया है, तो सिलेबस आपने जो भी पढ़ा है आपको सबको सारा सिलेबस जो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसकी ब्राउजिंग करें, स्किमिंग स्कैनिंग करें। पूरा तो ऑफकोर्स आप नहीं पढ़ सकते। स्किमिंग स्कैनिंग करके इसमें इंपॉर्टेंट आप लोग खुद माशाल्लाह से जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि वो जो पढ़ चुके हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर वर्क में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लॉट के ऊपर आप फोकस करें, कैरेक्टराइजेशन के ऊपर फोकस करें, फिर यॉनरास जो है उनके ऊपर देखें कौन सा यॉनरा है, क्या कौन सी टेक्निक्स उसमें यूज़ की गई हैं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक स्पेसिफिक वर्क के। इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो जब आप सारी तैयारी कर लेंगे, मैं मजीद आपको बताऊंगा कि आपसे क्वेश्चंस इस हवाले से क्या क्या होंगे। फ्रेम ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने जाए, मैं तो ये करता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अंदर के जितने भी फियर्स हैं वो तो आपको दरवाजे के बाहर छोड़ के आने होंगे। अगर आप वो फियर्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो यू आर प्रॉब्ली प्लेइंग विद द फायर, आप अपना नुकसान करेंगे। तो कॉन्फिडेंट होकर आपने जाना है। हर बंदा बिफोर एन इंटरव्यू नर्वस होता है। ये झूठ है कि कोई बंदा कहे जी मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है, वो कोई इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल केसेस हो तो अदरवाइज नर्वसनेस इज अ कॉमन थिंग। आप नर्वस होंगे, आपके अंदर एंजाइटी होगी। मैं क्विकली आपसे शेयर करता हूँ, सचिन तेंदुलकर का मैंने एक इंटरव्यू सुना। अब इतना ग्रेट प्लेयर, हम उससे जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, कुछ पाकिस्तानी क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट सच ए ग्रेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर वाज। हंड्रेड्स ऑफ ओडीआईज एंड टेस्ट मैचेस जिसने खेले थे, वो सचिन तेंदुलकर अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैं जब भी मैच खेलने के लिए जब मैं पिच पे उतरता हूँ बैटिंग करने के लिए तो मैं नर्वस होता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी नर्वसनेस को ओवरकम करता हूँ। तो अगर सचिन तेंदुलकर इतने एक्सपीरियंस के बावजूद नर्वस हो सकता तो हमें नर्वसनेस भी होगी, एंग्जाइटी हमारे अंदर भी होगी। करना क्या है, करना ये कि उस एंग्जाइटी को आपने ओवर पावर नहीं करने देना अपने आप को। आपने उसके सामने गिव इन नहीं करना, आपने अपने आप को अंदर से इंटरनली मोटिवेट करना है। और इंटरनल मोटिवेशन में ऑफ कोर्स एक तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत आपकी हेल्प करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपकी तैयारी ही नहीं होगी तो जितने मर्जी आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इंटरव्यू में जाएं आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेपरेशन करनी है। प्रेपरेशन आपने अब नाउ यू नीड टू डू द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वाला दौर अब गुजर गया, बिकॉज यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम व्हेन यू वर स्टडीइंग in your universities or colleges, but that was a time for doing hard work, but now is the time for smart work. आपको स्मार्ट वर्क करना है और आपको पिक एंड चूज करना है किस राइटर को प्रिपेयर करना है, कितना करना है, किस चीज को देखना है, कौन से वर्क को पकड़ना है और कितना। एक वर्क पे अगर आप फोकस करके बैठ जाएंगे तो यू वोंट डू जस्टिस एंड यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विद योर इंटरव्यू एंड योर प्रिपरेशन। अच्छा, अब जब आप इंटरव्यू के लिए जैसे बताते हैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे तो आपने आप रूम में एंटर हो गए, वहाँ पे एक चेयरमैन बैठे होंगे, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। जब मेरा इंटरव्यू था तो एक चेयरमैन थे और 4 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे। उनमें से कोई एक आधा किसी और सब्जेक्ट में भी समटाइम्स हो सकता है जो आपसे जनरल नॉलेज के बारे में भी क्वेश्चंस कर सकता है। तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में मैं अपना जो आपसे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो whenever I go for an interview तो मैं I just suppose that I'm not going for an interview, I'm going for a discussion. Okay, so go in an interview with this frame of mind that you're going to have a chit chat, you're just going to have a discussion. और ये चीज अपना ये खौफ अपने जहन से निकाल दें कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप पहले भी जिंदगी गुजार रहे थे, आगे भी जिंदगी गुजर जाएगी। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। जब आप अपने ऊपर ये प्रेशर डाल लेंगे कि अगर मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
तो फिर आपकी एंजाइटी और आपकी नर्वसनेस जो इंक्रीज होती जाएगी। तो रिलैक्स रहे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएं और कहते हैं ना होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या हो जाएगा, खुदा ना खास्ता इंटरव्यू में नाकाम हो भी गए तो कोई इतना इट वोंट बी अ बिग डील। और हो सकता है कि जो लोग नाकाम हो, मैं अपने पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो पीपीएससी के इंटरव्यू में तो बेचारे नाकाम हो गए थे, बट नाउ दे आर ऑन वेरी 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 हाई पोस्ट, और ऐसी पोस्ट पे भी हैं जिनको हम एनवी करते हैं यार कि यार कितनी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप जाएंगे। अगर मैं अपने इंटरव्यू के हवाले से बात करूं तो मैंने अपना पहला क्वेश्चन ही ड्रॉप किया था। उन्होंने मुझसे जो पहला क्वेश्चन किया था, अब मुझे सवाल भी याद, लेकिन चलो डिटेल में नहीं जाते, मुझे पहले सवाल का जवाब नहीं आता था। अब पहला क्वेश्चन ही जब ड्रॉप हो जाए तो ऑफ कोर्स आप काफी नर्वस हो जाते हैं, लेकिन मुझे वहां पे था कि मैंने अपने आप को स्टेबल रखा, इंटरनली मोटिवेटेड रखा और आई kept going. That is the main thing for an interview. Keep going. You have to keep going. आपने कहीं पे स्टॉप नहीं करना, कहीं पे अपना वो जो ना अपने शोल्डर्स डाउन नहीं करने, कहीं पे आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना और फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे नहीं देने के आप मारे गए बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा जी, अब इंटरव्यू में आपसे चेयरमैन जो है वो तो आपसे पर्सनल आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप क्या हैं, आपने अब तक क्या किया हुआ है। वहाँ पे you need to sell yourself. आपको बताना है कि you are a very capable candidate, you are a very eligible candidate for the selection. आप अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन तैयार करने 1 से 2 मिनट का, आपने अब तक क्या किया हुआ, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ तो मैं जब मास्टर्स में हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट था उसमें पार्ट 2 में मेरी सेकंड पोजीशन थी, ओवरऑल पार्ट 2 में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, सॉरी ओवरऑल मेरी पोजीशन नहीं थी, लेकिन पार्ट 2 में आई वाज द टॉपर। तो मैं ये बताता था कि मैं पार्ट 2 में एमए इंग्लिश के एक टॉपर था, तो ये एक अचीवमेंट थी। ओवरऑल देखा जाए तो शायद मैं आई डोंट नो मेरी कौन सी पोजीशन थी, लेकिन पार्ट 2 में एक पोजीशन थी। इसी तरह से एफसी कॉलेज लाहौर में जब मैं पढ़ा करता था तो इंग्लिश लिटरेचर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो ये चीज़ें जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो उनका सामने ब्रीफली आप बता दें, ठीक है। एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें, आपने क्या क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ आपके अचीवमेंट्स होनी चाहिए, और वो करना ही है तो खुद सोचेंगे अब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। चेयरमैन के बाद आपके पास आते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और वो आपको वो ऐसे फिर एक मैच स्टार्ट हो जाए जैसे बॉक्सिंग एरेना में आप उतर चुके हैं और 4 फाइटर्स जो आपको एक यहाँ से पंच मार है, यहाँ से पंच मार है और आप बस पंच खाने के लिए आए हुए। लेकिन ये तो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, अदरवाइज जस्ट ट्राई टू हैव अ गुड टाइम। अब यहाँ पे जो एक टिप मेरे सबसे ज्यादा काम आई वो थी मेरे वालिद साहब की ही दी हुई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, कहते बेटा अच्छा इंटरव्यू वो होता है जो आप अपनी मर्जी का देकर आते हैं। और दैट वाज क्वाइट पैराडॉक्सिकल फॉर मी कि हाउ कैन आई गिव एन इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू माय ओन ऑन डिजायर। तो फिर मैंने पूछा बाजार से कि ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा था बेटा आपने इंटरव्यूअर को किसी ना किसी तरह से वेरी स्मार्टली आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज की तरफ लाना होता है। अब जो स्ट्रॉन्ग एरियाज के ऊपर आप जब लाएं तो जो स्ट्रॉन्ग एरिया आपका है उस पे फिर आप उनको अच्छी तरह से जैसे सेटिस्फैक्टरी किस्म के जो आंसर्स हैं वो आपको देने चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एरिया पे भी आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो फिर जो इंटरव्यूइंग पैनल के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी इसको कमांड हासिल नहीं है, इसमें भी इसकी कॉम्पिटेंस नहीं है, तो इसकी अदरवाइज कॉम्पिटेंस क्या होगी। अब आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, यू नीड टू हैव command and competence in different genres of literature। आपको ड्रामा में भी कुछ 1-2 राइटर्स आपके बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए। आप ग्रीक ड्रामा से स्टार्ट करें, आप मॉडर्न ड्रामा पे आ जाएं, एलिजाबेथन ड्रामा को देखें, एलिजाबेथन ड्रामा पे मॉडर्न ड्रामा, तो राइटर्स पिक कर लें। फॉर एग्जांपल सोफोक्लिस को आपने पिक कर लिया, वहाँ से एलिजाबेथन में आपने मार्लो और शेक्सपियर को अच्छी तरह से तैयार करना है। मॉडर्न ड्रामा में आप इब्सन को कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कोई भी आपको जो सैमुअल बैकेट को कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ ऐसे जो आपको आते हो, ये पिक एंड चूज आपने करना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपको कौन सा राइटर अच्छा आता है। नॉवेल्स में आपने देखना है, ऐसे ही प्रोज में कौन सा राइटर आपको पसंद है, आपको पोएट्री जो है मॉडर्न पोएट्री उसमें कौन सा पोएट पसंद है, क्रिटिसिज्म में आपका फेवरेट क्या, फेवरेट लिटरेरी थ्योरी आपकी कौन सी है, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज इमेजरी, व्हाट डू यू नो अबाउट अ ट्रैजिक हीरो, व्हाट इज हिमार्शिया, व्हाट इज मैं सिंपल से उदाहरण वो आपसे। तो डिक्शनरी ऑफ लिटरेचर टर्म्स आपने घर में रखी होगी और मुझे उम्मीद है और मुझे डर भी है कि आपने घर में रखी होगी और वो माशाल्लाह से 0 मीटर पड़ी होगी, वैसे की वैसी साफ सुथरी। बहरहाल उसको अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें डिफरेंट जो अब आपको पता है लिटरेरी टर्म्स, इमेजरी क्या होती है, एलेगरी क्या होती है, सटायर क्या होता है, ह्यूमर क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होती है, हिमार्शिया क्या होता है,
ट्रैजिक हीरो की डेफिनेशन क्या होती है, पैराडॉक्स क्या होता है, soliloquy क्या होती है, असाइड क्या होती है, वगैरह वगैरह, व्हाट इज प्लॉट, व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, इस तरह के डिफरेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए। और इस अब आपका ये टाइम है कि आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग गोइंग इन द फील्ड और आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स, जैसे आप लिटरेरी थ्योरी पे भी अब आपसे क्वेश्चंस होंगे, आपको साइको एनालिटिकल थ्योरी का पता होना चाहिए, आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का पता होना चाहिए, आपको जो मॉडर्न लिटरेरी थ्योरीज चल रही हैं, आपको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है उसके बारे में, आपको मार्क्सिस्ट जो क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिज्म, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट किस्म की जो लिटरेरी थ्योरीज वगैरह है और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसके बारे में आपको कमांड होनी चाहिए, इस पर आपसे क्वेश्चंस होंगे। तो एक तो आपने करना है कि अपनी पसंद के जॉनरा में अपने पसंद के राइटर्स को आप पिक एंड चूज करेंगे। अब उसमें स्ट्रॉन्ग एरियाज पे आप कैसे लेकर आते हैं। मुझे याद है कि जब मैं गया इंटरव्यू में तो मुझसे जो एक साहब थे उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने चार्ल्स डिकन्स के बारे में, नॉवेल्स की जब बात आई तो चार्ल्स डिकन्स के बारे में क्वेश्चन शुरू किया। चार्ल्स डिकन्स को मैंने पढ़ा हुआ था, हार्ड टाइम्स पढ़ा हुआ था, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़ा हुआ था, लेकिन चार्ल्स डिकन्स वाजंट माय स्ट्रॉन्ग एरिया। मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया हार्डी था, थॉमस हार्डी। उसका मैंने टेस्ट ऑफ द डर्बल्स पढ़ा हुआ था, मैंने मिरर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ा हुआ था, मैंने उसका द रिटर्न ऑफ द नेटिव पढ़ा हुआ था बिफोर द इंटरव्यू। तो अब हार्डी मुझे ज़्यादा पसंद भी था चार्ल्स डिकन्स की निस्बत। तो डिकन्स पे जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने तरीके से उन्हें बता दिया कि जी हार्डी जो है मेरे नज़दीक डिकन्स से कुछ बेहतर नॉवलिस्ट है। अब जब आप ये बात कहते हैं तो द इंटरव्यूअर इज टेम्प्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि हाउ कैन यू से दैट हार्डी इज अ बेटर नॉवलिस्ट, और व्हाई डू यू थिंक, व्हाई डू यू कंसीडर हिम योर फेवरेट नॉवलिस्ट। अब जब यहाँ पे वाई हार्डी पे मुझसे क्वेश्चन किया तो हार्डी को मैंने प्रॉपरली प्रिपेयर किया हुआ था, उसमें भी मैंने उनके जो जितने भी क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए, वहां पे उनको ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ गया। ऐसे ही जब बात प्रोज की हुई तो जब डिस्कशन शुरू हुई बर्ट्रैंड रसल के ऊपर, तो रसल पे चंद एक बातें करने के बाद मैंने तरीके से फ्रांसिस बेकन को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब उस पर बात कर दी। जब बेकन का नाम है तो इंटरव्यू पैनल ने मुझसे बेकन पे क्वेश्चन कर लिया। जब बेकन पे क्वेश्चन और क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, बात से बात निकलती है। तो फ्रांसिस बेकन मेरा वेल प्रिपेयर्ड था, उसकी मैंने कोटेशंस बाय हार्ट याद भी की हुई थी काफी सारी। पेपर में भी मुझे याद है कि मैं 11 कोटेशंस उसकी लिख कर आया था जब प्रोज का पेपर था। तो वो फिर बेकन जो था उसके जो सारे उसके जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स थे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो जो एट्रीब्यूट्स थे उसके, उन सबको मैंने डिस्कस करना शुरू किया। वो मेरी अच्छी तैयारी थी, वहाँ पे फिर अगेन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ गया। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, ज़हन में रखनी है कि आप जो बातें करेंगे ना, आपने खुद से कोई ऐसे ही, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, फड़ी नहीं मारनी। आपने खुद से कोई ऐसी बात नहीं करनी कि अच्छा इंप्रेशन डालने पे कोशिश करनी। आई वॉज अ वेरी गुड एक्टर इन माई यूनिवर्सिटी डेज, आई वॉज अ वेरी गुड डिबेटर, ओके, आई वॉज अ ग्रेट परफॉर्मर। ऐसी बात अगर आप करेंगे, अगर तो आप हैं, इफ़ यू वर अ गुड एक्टर at your universities, in your university days, if you were a good debater, अगर थे तो फिर तो बात करें, अदरवाइज आपने बात नहीं करनी है। अब मैंने जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मैंने एक ड्रामा में परफॉर्म भी किया हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो वो मैंने उसमें अपने सीवी में भी लिखा हुआ था और इंटरव्यू के दौरान स्टार्ट में मैंने बता भी दिया। तो मैंने चूंकि उनको बता दिया कि जी मैंने ड्रामा में परफॉर्म किया हुआ है, अब मुझे क्या पता था कि मैं फंस जाऊंगा। उन्होंने मुझे साथ ही एक जो ड्रामा के एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे कुछ लाइन्स उन्होंने बोली हैमलेट में से। पहले तो उन्होंने पूछे क्या लाइन्स किस ड्रामा में से, मैं कहा हैमलेट में से। उन्होंने कहा कैन यू एक्ट ऑन दीज लाइन्स, तो उस बानी तो मुझे याद नहीं थी। मैंने कहा जी कि इफ यू कुड गिव मी अलाउ मी टू यूज द बुक, तो उन्होंने कहा यस। उन्होंने फिर मुझे जनाब वहाँ से मुझे बाहर निकलना पड़ा अपनी चेयर से उठ के। उन्होंने कहा जी आप जाइए जरा बाहर, मतलब जो ओपन स्पेस वहीं पे इंटरव्यूइंग रूम में जो थी, तो उसमें जाके बुक को मैं सामने रख के जो थोड़े बहुत जो मैं एक्सप्रेशंस डाल सकता था, टोनल वेरिएशंस वगैरह, वो मैंने करके उनको दिखाई। तो पर कुछ ना कुछ वो समझ गए कि शायद थोड़ा बहुत इसको आता है। लेकिन कहने का मकसद ये था कि अगर आपने ऐसी कोई बात कर दी कि जी मैं बहुत अच्छा एक्टर था, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे प्रूव नहीं कर सके, यू विल कट अ सॉरी फिगर एंड यू विल लीव अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। और यहाँ से ऑफ कोर्स जितना बैड इंप्रेशन डालते जाएंगे उतनी आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो कम होते जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे। एक तो आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ लेकर आना है अपने इंटरव्यू को। अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, ड्रामा में आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स पिक करने हैं, प्रोज में, और पिक वो कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो आपके फेवरेट भी हो, जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आते थे, और उन पे फिर आपके जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप नहीं होने चाहिए। उन पे फिर आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर्स जो है वो पैनल को देने हैं, अदरवाइज यू विल बी इन हॉट वाटर। बाकी आपसे अब आपको प्रिपरेशन के वाले से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखना है, उसमें इंपॉर्टेंट जो एजेस थे उन एजेस को देखना है, रिनाइसेंस को आप देखें। इसके अलावा जो भी उस स्पेसिफिक एज में कौन से नोटेबल
नोटवर्दी किस्म के राइटर्स थे। आपने देखा कि स्पेसिफिक एज में कौन सा पोएट डोमिनेट कर रहा था, क्या ट्रेंड्स चल रहे थे उस दौर, कौन कौन से इज्म्स चल रहे थे उस वक्त, उनको आपने देखना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपने क्विकली ब्राउज करना है, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है। आप अब वही पे थोड़ी सी स्किमिंग एंड स्कैनिंग करें, बस इंपॉर्टेंट पूरी डिटेल में अब आपको कज़ामियन की कोई बुक या डेविड डेशिस की बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप निकाल लें और इंटरनेट के ऊपर बैठ के जहाँ पे कोई ज़हन में कंफ्यूजन है नेट पे सर्च करें उसको। ड्रामा अब आपको इस लेवल पे सिर्फ ये नहीं, और ये कभी ना कहेगा जी ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। कोई ड्रामा आपसे पूछते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जो फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का आपने हैमलेट आपके सिलेबस में था, वो क्वेश्चन मैकबेथ पे कर लेते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते मेरे तो सिलेबस में नहीं था तो नहीं था भाई, आपको तो पढ़ना चाहिए, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। अब आप नहीं पढ़ सकते, टाइम आपके पास नहीं, तो एटलीस्ट उनकी समरीज पढ़ लो। और एक और मेरे दिन में एक बात है, एक और इंटरेस्टिंग, कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ी सी अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करें तो भी कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाते होते हैं। मुझे याद है जब विलियम शेक्सपियर में बात हुई तो मैंने उससे शेक्सपियर का मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर पढ़ा हुआ था और जूलियस सीजर में पढ़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरी बुक जूलियस सीजर की कहीं पे गुम हो गई और आई कुडंट फिनिश इट। तो उन्होंने पूछा जी कि व्हिच प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव यू रेड। ट्रेजेडीज उन्होंने पूछी, कॉमेडीज भी मैंने दो एक तीन उसकी पढ़ी हुई थी। तो अब मैंने उन्हें बताया कि आई हैव रेड मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर and I started Julius Caesar, but I couldn't finish it off. Somehow my book was lost. अब उनको मैंने बताया भी दिया, but still they tested me। कहते जी, अब क्वेश्चन उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया, कहते who is the hero of Julius Caesar in your opinion। अब मैं उसी वक्त मैंने सोचा भी Julius Caesar, title of the drama is Julius Caesar, तो of course Julius Caesar should be hero। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही क्यों मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने स्ट्रेट अवे दिल में सोचा कि इससे वाला कि मसला कुछ और भी हो सकता है। अब जितना प्ले मैं पढ़ चुका था, मुझे उसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मार्कस ब्रूटस का और जूलियस सीजर का तो लग गया था पता कि दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने फिर वहीं पे खुद से एक कहानी चला दी, तुक्का मारा, वो लग गया, वो इंटेलिजेंट गेस जैसे आप करते होते हैं। तो मैंने कहा देयर इज अ कंट्रोवर्सी, सम क्रिटिक्स थिंक दैट जूलियस सीजर इज द हीरो। फिर बताया क्यों, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। फिर मैंने कहा सम अदर क्रिटिक्स बिलीव दैट मार्कस ब्रूटस इज द हीरो ऑफ जूलियस सीजर। उसकी मैंने कुछ क्वालिटीज ब्रूटस की बता दी एंड दे स्टार्टेड नॉडिंग देयर हेड। और फिर जब मैंने गेम बैक होम और कुछ दिन बाद जब मुझे मेरी बुक वो जूलियस सीजर की मिली, तो पहली चीज जो मैंने देखी हु इज द हीरो ऑफ जूलियस सीजर। और फिर कहीं ना कहीं ये बात मेरी जो है उसमें फिट इन हो गई थी, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी थी। कुछ लोग समझते हैं कि ब्रूटस शुड बी द हीरो ऑफ द ड्रामा, शुड बी कंसीडर्ड द हीरो ऑफ द ड्रामा। पर ये होता है इंटेलिजेंट गेस कि आप किसी के क्वेश्चन से आंसर को गेस कर लेते होते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क आपको भी करना है। तो बेसिकली आपको करना है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना है, गपशप लगाने जाना है और रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाना है, वेल ड्रेस्ड होके जाना है, फॉर्मल ड्रेस आपने जो ड्रेस वो वेयर करके जाना है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स आपके जो है वो अच्छे होने चाहिए। अगर आप बहुत स्पीड से अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो जस्ट कट डाउन योर स्पीड और आहिस्ता से अंग्रेजी बोले, बट बोले जरूर। उसमें आप इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। अगर उर्दू में सवाल कोई किया गया आपसे तो यू हैव द ऑप्शन टू आंसर इट इन उर्दू। बाकी जैसे मैंने कहा कि ब्रिंग देम टुवर्ड्स योर स्ट्रॉन्ग एरियाज और उस पर फिर आप काम करें शाबाश। And best of luck to all of you. My prayers are for all of you. अभी भी किसी के ज़हन में कोई confusion है, you can call me up, you can inbox me, you can text me a message or send me a message in my inbox on my WhatsApp number or my mobile phone number. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। Thank you very much. अल्लाह हाफ़िज़।